दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों क्यों मैंने कहा कि गिरावट का जो दौर है शुरू होने वाला है, इसका आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो में, और आगे क्या करना है भी बताऊंगा, और हमें मंडे को किस हिसाब से ट्रेड करना होगा, डेटा कैसे आए, ये सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा, बहुत छोटी वीडियो बनाई है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिल्कुल जल्दी से जो है डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो समरी में देखेंगे तो क्लाइंट भरपूर पूरे जोश के साथ लॉन्ग गया। उसको लग रहा है कि मीडिया के अकॉर्डिंग अगला जो साल होगा 2023, उसकी जो ट्रेडिंग जर्नी होगी पूरा ग्रीन से स्टार्ट होगा। इंडेक्स फ्यूचर में 14,000 क्वांटिटी लॉन्ग, इंडेक्स कॉल में 1,71,000 क्वांटिटी लॉन्ग, और इंडेक्स पुट में 1,73,000 शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर में भरपूर लॉन्ग। मतलब ऐसे लग रहा है कि रिटेलर ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग से। एफआईआई वहीं उल्टे, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स कॉल शॉर्ट, इंडेक्स पुट लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग। लो कर लो बात, जितना ये लोग लॉन्ग गए हैं उतना शॉर्ट गए हैं। डेटा देख लो दोस्तों, हमेशा की तरह बिल्कुल वैसे ही है। प्रो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया, कॉल को दबा के बेचा है, पुट को दबा के बाई किया, और स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग कर दी। इंडेक्स फ्यूचर पे डीआई थोड़ी सी क्वांटिटी में लॉन्ग, और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट। अब तो डीआई भी स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट करने लगे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि दौर अभी शुरू होगा, खतरा तो अभी असली अब आने वाला है। अब देखिए पोजीशन, यहाँ से असली जो है मैजिक हमें दिखाई देगा। क्लाइंट के पास 68,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, डीआई के पास 48,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, एफआईआई के पास अब मात्र 947 लॉन्ग रह चुका है। आज ओपनिंग पे ही सारा प्रॉफिट बुक था इनका। प्रो के पास अब 21,000 शॉर्ट हो गया। क्लाइंट के पास देखिए इंडेक्स कॉल 57,000 क्वांटिटी लॉन्ग, डीआई के पास तो सेम वही पोजीशन है। एफआईआई के पास इंडेक्स कॉल अब सीधे आधे हो चुके हैं, 52,000, यानी कि जो अब कॉल एक्युमुलेट किए थे ये लोग अब धीरे धीरे उसको पूरा निकालने लगे हैं, शॉर्ट साइड आ रहे हैं ये लोग। प्रो देखिए इंडेक्स कॉल पे शॉर्ट में आ गया 1,10,000, कल तक लॉन्ग था, अब जो है शॉर्ट में आ गया। इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट ने एकाएक इतना बेचा कि 2 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। इंडेक्स पुट पे शॉर्ट, डीआई की पोजीशन देखिए इंडेक्स पुट पे लॉन्ग, एफआईआई देखिए कल जितना क्वांटिटी था उसका डबल कर दिया, 1,64,000 लॉन्ग। अब प्रो देखिए इंडेक्स पुट में कल जो क्वांटिटी शॉर्ट करके था, आज वो क्वांटिटी लॉन्ग आती हुई दिख रही है। और स्टॉक फ्यूचर पे तो वही डेटा है हमेशा की तरह, 12 लाख शॉर्ट, 14 लाख डीआई के पास लॉन्ग, एफआईआई के पास 7,500 सॉरी 75,801 क्वांटिटी लॉन्ग, और प्रो के पास 1,62,000 क्वांटिटी लॉन्ग। दोस्तों डेटा तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। कंप्लीट एफआईआई वन साइडेड बियरिश, प्रो वन साइडेड बियरिश, क्लाइंट वन साइडेड बुलिश। कितने लोग भैया जो कॉल लेके गए हैं। अब उन सब के लिए मेरे पास एक मैसेज, उन सब के लिए जो लोग ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं। कॉल तो जितनी शानदार आज मैंने दी आप लोगों को, वो सिंगल सिंगल कॉल आपको क्लास की फीस निकाल के दे दी होगी। अगर आपकी तमन्ना होगी निकालने की तो मिल गया होगा। ओके, मॉर्निंग का फर्स्ट मैसेज आपको याद होगा, सब लोग जो है बुलिश थे, वन साइडेड, और मैंने आपको बार बार मैसेज दिया कि आज बाई नहीं करना है। ठीक है, आज बाई नहीं करना है, आज हमें सेल ही करना है। पहली क्वांटिटी ही हमारी सेल की थी। ठीक है, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 43,500 है, यहाँ से 20 से 25 मिनट वेट कीजिए, सबसे अच्छा होगा। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी स्टॉक नो बाई टुडे, सेल बिलो 275, एसएल 325। क्या मुड़ के ये लेवल टच किया बैंक निफ्टी ने? कमेंट करके बता देना। और मजा आया कि नहीं आया ये भी बता देना, और कितना जो है गिरा ये भी बता देना। सेम पोजीशन मैंने ली जो आपको दी, उसके बाद कॉल भी लॉन्ग दिया, पुट भी लॉन्ग दिया, हर तरीके से प्रॉफिट निकाला। पूरा मार्केट चाहे कहीं भी गया हो, एक एक टिप को पकड़ा, डॉट डॉट टारगेट निकाल के दिया। कई लोगों ने प्रॉफिट किए होंगे पता है मुझे, कई लोगों को व्यू से हेल्प हुई होगी, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन लाला एक बात याद रखो, ये बाजार मौके दे रहा है सीखने के लिए। ठीक है, 13 जनवरी से बैच है, ज्वाइन कर लो, सीख लो। अदरवाइज एफआईआई कमिंग बैक विथ फुल थ्रोटल। जितना इधर टुक 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 करके निकाले हो मार्केट में, कहीं से ना कहीं से तो गलती जरूर होगी। अगर नॉलेज नहीं है तो गलती तो होगी।
और मार्केट उस दिन ऐसा चपेट मारेगा कि वो तो लेके जाएगा ही, आगे का 10 दिन का जो कमाने वाले हैं वो भी लेके जाएगा। इसलिए सीख लो, बाकी आपकी मर्जी है। हम तो हमेशा की तरह बने हुए हैं हेल्प के लिए। इस हेल्प का फायदा उठाइए। हमारी पॉलिसी भी है कि लर्न एंड अर्न, फ्री से कमाइए हमारी कॉल से, उसके बाद सीखिए। अब ये जो प्रीमियम की कॉल मैंने आज दी थी, ये हम वीक में, मंथ में एक आध बार देते रहते हैं, ताकि आपको कंप्लीट हेल्प मिल जाए और आप पूरी तरीके से फीस जो है यहाँ से फ्री से निकालो। अब आइए हम आगे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आया है 43,325, 43,300 पे ह्यूज कॉल राइटिंग है जो 500 पे थी, अब वो शिफ्ट होकर नीचे आ गई। सपोर्ट है 42,485। जितनी मंदी यहाँ से आज आपने देखी है, ठीक है, ये कुछ कहती है। जितना तेज आप कल गए थे एक दिन में, उतना मुझे लग रहा है कि दूसरे दिन तक आप आ जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल है कि मंडे को आपका जो लेवल है 43,500, 42,500 सॉरी, एक बार टच हो जाएगा। तो हमने जो लाइव सेशन में बात किया था, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि अगर ये लेवल क्रॉस करके मार्केट नहीं निकाल पाता है तो यहाँ से खतरा हो जाएगा। आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ रखे हैं तो खाली कर लीजिएगा। अगर इन केस इधर रुक के निकल गए ऊपर तो अच्छी बात है। अगर ये आके और ये लेवल तोड़ने लगा तो फिर समझिएगा कि बहुत बड़ा खतरा मार्केट के ऊपर आ गया, क्योंकि अगर इस बार ये लेवल टूटेंगे स्विंग लो तो टारगेट दोस्तों काफी नीचे का आएगा। तो बस ये लेवल पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने रख देता हूँ। तो ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव हो चुका है। 12 लाख यानी कि 13 लाख के करीब कॉल सेलर हैं और मात्र 9 लाख के करीब पुट सेलर हैं। ये डेटा काफी फासले के साथ है। अब देखिए टोटल जो आपके बैंक निफ्टी पे जो कॉल सेलर हैं 43,000 पे, वो 1,04,000 के करीब है। ठीक है, ये पहले 43,300 पे थे, 43,300 पे तो था ही, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा है। अब ये सीधे 43,000 पे आके अच्छी क्वांटिटी डाल दिए। अब 43,000 फिर से आपका रेजिस्टेंस हो गया और 43,000 ही सबसे बड़ा सपोर्ट था, 1,03,000, जिसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो पुट सेलर थे वो कहीं ना कहीं स्टॉक हो चुके हैं। और ये दिस इज नन ऑफ दिस इज रिटेलर, ओनली रिटेलर के पास ही पुट सेल है अच्छी खासी क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी रिटेलर की ही है। अब इसके बाद अगर मेजोर सपोर्ट देखेंगे तो आपको सीधे 42,500 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट में भी पॉसिबल कि 42,500 मंडे को देख सकते हैं। डेटा निगेटिव है, कोई भी डाउट नहीं है, रत्ती भर की डाउट नहीं है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी, निफ्टी सेम। निफ्टी तो पहले से ही वीक था। निफ्टी तो खैर इधर निकला भी नहीं, जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि अगर ये क्रॉस होता है तो हमें रिवर्सल सोचना चाहिए, होगा। नहीं क्रॉस होगा तो भैया एक बार पोर्टफोलियो से एक बार एग्जिट हो जाइएगा, मैंने इसीलिए कल बोला था। अभी देखिए जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,191, सपोर्ट 17,985। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में आज गिरा कम है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर बाई करना होगा तो निफ्टी पे करेंगे, और मैंने 2 बार मॉर्निंग में बाई भी दिया था जो कि 18,200 था। लेकिन 200 कितनी बार संभालेगा, है ना। 200 फाइनली एक बार टूटा और 200 टूटने के बाद सीधे आप 18,077 के पास आए, यानी कि आप शायद सीधे 100 पॉइंट की फॉल देखे। ओके, तो ये सेलिंग स्मार्ट ट्रेडर की थी। मैंने बताया भी था कि आपको मार्केट आज मॉर्निंग में ही सेल हो चुका है। मार्केट आज ओपनिंग के साथ ही किसी ने बड़ा माल जो है निकाल दिया था। ठीक है, मॉल मैं कह रहा हूँ, बड़ा जो माल है उसके पास रखा था और भी बाहर से निकाल दिया, उसने सेल कर दिया। अगर किसी ने बड़ा ओपनिंग में ही सेल कर दिया तो उस दिन मार्केट उठने वाला नहीं होता। और ये होती है एक्सपीरियंस की बात, ये होती है नॉलेज की बात, आप इसको कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, ये आप अगर प्रैक्टिकल ट्रेडर हैं तभी पकड़ पाएंगे, जो कि हम हैं, हमने किया हुआ है तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम देख के समझ गए थे, इसलिए हमने आपको अपडेट दे दिया। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग तो आज बाइंग डिप का माहौल बना रहे थे। बाइंग डिप का माहौल बना हुआ था, कल से ही बना हुआ था, बाई बाई बाई, है ना। हमने बोला भी था कि अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट इतना रैली किया है अगले दिन ऐसे ही रैली करेगा तो आप शायद गलत हैं। मार्केट ऐसे कभी नहीं जाता। मार्केट इतना सिंपल होता दोस्तों, तो सब कोई पैसा नहीं बना लेता। आप खुद से सोचो ना कि आपके पास तो इतना तिगड़म है, आप तो एकदम लाला हो, और फिर भी आप जो है लॉस कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो, बताना आप अगर अपना दिमाग लगाते हो तो मार्केट इतना सिंपल तो है नहीं। तो पनवाड़ी जो बैठा हुआ है पान क्यों बेचता भैया, यहीं पे वो भी लगा देता अपना काम, ऑप्शन में वो भी एक दिन में 4 गुना कर देता है जैसे आप लोग सोचते हो। तो मार्केट इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। अब देखिए निफ्टी का ऑप्शन चैन सीधे 16 लाख के कॉल सेलर, 11 लाख के पुट सेलर हो गए सीधे, डबल से जस्ट थोड़े से नीचे हैं, हो जाएंगे, हो सकता है कि। अब देखिए निफ्टी में कॉल सेलिंग कितनी हुई है,
18,200 पे देखिए 1,60,000 है। और सेम जो पुट सेलर हैं वो इतनी क्वांटिटी में कहाँ पे हैं, 18,200 पे हैं, लेकिन इसके बहुत कम है, 88,000 ही है। अगर मेजर जो क्वांटिटी देखेंगे तो इधर से कहीं भी अभी पुट राइटिंग नहीं है, ठीक है। जहाँ भी ये 86,000, 72,000 यही है, लेकिन 1.5 लाख के करीब कहीं नहीं है। तो 18,200 पूरा एकदम एक लेवल बन गया। अब 18,200 को क्रॉस करने के लिए थोड़ा मार्केट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जो आज का सपोर्ट था वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो चुका है, और 18,200 टूटा है तो ये पुट सेलर फंस चुके हैं, ठीक है। ये अब फंस चुके हैं, इनकी शॉर्ट कवरिंग मार्केट को और नीचे लेके जाएगी। 18,000 पे थोड़ी सी क्वांटिटी है, 86,000 जो कि रोक सकती है। अगर इस बार 18,000 टूटता है तो बड़ा पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस के सारे लेवल अभी भी इंटैक्ट हैं, वो सारे लेवल इनवैलिड होते हुए दिखाई देंगे, और मार्केट आपको नीचे टिक बाय टिक बहुत अच्छे से जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो मैंने कल रिवर्सल का लेवल बताया था कि फोकस करना है, वहीं से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगा 19,150। 19,150 का बेहतरीन जो रेजिस्टेंस वर्क किया वही रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 18,785 का है। और फाइनेंस निफ्टी अगर दोबारा आके 18,555 को तोड़ेगा तो मार्केट का माहौल थोड़ा सा खराब हो जाएगा, फिर वहाँ देखने वाली बात होगी, डेटा वगैरह देखना होगा। लेकिन फाइनेंस निफ्टी भी अभी उसी व्यू के साथ है, और ये जो डाउ भी कंफर्म करा रहा है। तो मंडे को देखना पड़ेगा कि बाजार खुलने के बाद कहीं सपोर्ट ले रहा है, बाय इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बाद ही बाई के लिए प्लान कीजिएगा, अदरवाइज ना बाबा ना, ठीक है। फिर सेल ऑन राइज के मौके खोजिएगा, क्योंकि डेटा दोनों प्लेयर के निगेटिव है। आप देखिए यूएसडी एनआर सेम उसी एरिया में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और दोस्तों कभी भी अगर कोई अपर लेवल पे कंसोलिडेट करता है ना तो बड़ा खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कहीं इसने ये ब्रेकआउट किया ना 83.0166 के ऊपर निकल के, तो ये टारगेट काफ़ी बड़ा ले जाएगा, और ये फिर पेन दे देगा अपने इंडेक्स पे, पूरे मार्केट पे पेन देगा अगर ये इस बार ये क्रॉस होता है तो, ठीक है। तो वो एक फ्रेश ट्रिगर होगा फ्रेश सेल ऑफ के लिए। तो जो भी आपका व्यू है मंडे के लिए सेल ऑन राइज है। डाउ आप देख सकते हैं आपके सामने जो 200 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, जो कि बता रहा है कि मंडे मार्केट वीक है। डाउ अगर 32,850 इस बार तोड़ेगा तो और नीचे आ जाएगा। नैस्डैक वगैरह में देखेंगे तो वैसे ही लाइफ टाइम लो से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूरी बची हुई है, और दूरी पहले जिधर कम होती है वो पहले तय होगी। तो पॉसिबल है कि अभी एक मेजर रिएक्शन बाकी है। अब लेट सी आने वाले कुछ दिनों की बात है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये स्विंग लो बचते हैं कि टूटते हैं। अगर प्रीवियस के स्विंग लो जहां से मार्केट रिवर्स हुआ अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अच्छा फॉल मिलेगा, मार्केट बेरिश मोड में चला जाएगा। और ये गिरावट अभी कुछ हो ही नहीं है, सो बड़े गिरावट की अभी नीड है मार्केट को। मार्केट वैसे भी थोड़ा सा यह कॉस्टली है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे इस हेल्प से आपको मंडे के बाजार में हेल्प होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो डेली हमारी लाइव कॉल के लिए ऐसे हमारे टेलीग्राम चैनल @निफ्टी व्यू पे जरूर जाना चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं संडे के लाइव सेशन में।